स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड 10 की जो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है संस्कृत की पेपर स्टाइल, जो कि मार्च 2020 और 2021 के लिए दी गई है विथ रिड्यूस सिलेबस, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एज पर बोर्ड सर्कुलेशन, संस्कृत पेपर में 80 मार्क्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, 20 marks for internal and total marks 100। इस 80 मार्क्स के पेपर में आपको जो 16 मार्क्स रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रहेंगे, और जो 64 मार्क्स है उसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर 1 और लॉन्ग आंसर 2। संस्कृत में हमें निबंध या अहवाल या ऐसा कुछ लिखने का नहीं रहता, इसीलिए लॉन्ग आंसर 1 एंड लॉन्ग आंसर 2 विथ जनरल ऑप्शन। सभी प्रश्नों में आपको जनरल ऑप्शन दिया जाएगा। सिलेबस जो कि रिड्यूस सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हमें प्रोज में 2, 5, 6, 11, 12 एंड 15 इतने चैप्टर करने हैं। पोयम 1, 3, 7, 10, 13 एंड 20 और ड्रामा 4, 8 एंड 19। टोटल 5 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। प्रोज में 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 17। पोयम में 2 पोयम 16 एंड 18 और ड्रामा चैप्टर नंबर 14। इस तरह से 5 चैप्टर्स रिड्यूस सिलेबस है, तो इतने ही चैप्टर हमें करने हैं। इसमें से ही आपका जो बोर्ड पेपर होगा वो निकलेगा। इस पेपर में 5 सेक्शन होंगे, टोटल 5 सेक्शन। सेक्शन ए गद्य विभाग, सेक्शन बी पद्य विभाग, सेक्शन सी नाट्य यानी ड्रामा सेक्शन होगा, सेक्शन डी व्याकरण और सेक्शन ई संयुक्त विभाग। ईच सेक्शन हैज़ 16 मार्क्स। हर एक सेक्शन के 16 मार्क्स हैं। सेक्शन ए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। हम अभी इंग्लिश मीडियम के संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश एनी वन, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। आंसर द फॉलोइंग संस्कृत क्वेश्चन इन संस्कृत एनी 2। संस्कृत जो क्वेश्चन दिए होंगे उसके आंसर भी आपको संस्कृत में ही लिखने हैं, उसके 2 मार्क्स और एनी 2। हर एक क्वेश्चन में आपको जनरल ऑप्शन दिया गया है संस्कृत में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश एनी 2, 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जो एक शॉर्ट नोट लिखनी है एनी 1, जो कि 2 मार्क्स की रहेगी। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड राइट आंसर इन संस्कृत, 4 मार्क्स। ये कॉम्प्रिहेंशन है जो कि सीन पैसेज है। ये आपको जितने चैप्टर दिए गए हैं उनमें से ही किसी एक चैप्टर में से पैराग्राफ दिया गया होगा, उसके 4 क्वेश्चन होंगे और उस 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको संस्कृत में ही ऊपर पैराग्राफ से ढूंढकर लिखना है। सेक्शन ए में सीन पैसेज है जो कि चैप्टर में प्रोज में से ही लिया जाएगा। सेक्शन बी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पोएम इनटू इंग्लिश। जो श्लोक दिए गए होंगे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा एनी 1, 4 मार्क्स। आंसर द फॉलोइंग संस्कृत क्वेश्चन इन संस्कृत एनी 2। संस्कृत क्वेश्चन के आंसर संस्कृत में लिखने हैं, 2 मार्क्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में आंसर लिखने हैं, इंग्लिश ही क्वेश्चन होंगे आपको एनी 3। पोएम के 3 क्वेश्चन लिखने होंगे और
6 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। कंप्लीट द वर्सेस एनी 2, 4 मार्क्स। कोई भी श्लोक हम एज पर गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है उनमें जिस चैप्टर में जो एक्सरसाइज के पीछे दी गई है कंप्लीट द वर्सेस, उनमें से ही आपको खाली श्लोक करने हैं कंप्लीट द वर्सेस के लिए, श्लोक पूर्ति के लिए, और कोई नहीं करने हैं। तो ये कंप्लीट द वर्सेस 3 दी जाएंगी, उनमें से आपको कोई भी 2 लिखनी है और ये 4 मार्क्स। सेक्शन सी में ड्रामा सेक्शन है, तो इनमें से सेक्शन सी में जो भी पूछा जाएगा वो ड्रामा चैप्टर में से ही पूछा जाएगा। जैसे कि सेक्शन ए प्रोज का है तो प्रोज में से ही पूछा जाएगा, सेक्शन बी पोयम एंड सेक्शन सी ड्रामा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग डायलॉग्स इनटू इंग्लिश। डायलॉग्स को, ड्रामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एनीवन 4 मार्क्स। स्टेट हु सेज द हुम एनी 2। कौन बोल रहा है, हु सेज टू हुम, तो वो भी आपको जो ड्रामा के 3 चैप्टर हैं उसी में से कोई डायलॉग लिखे हुए होंगे और उसी को आपको मैच करना है। वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में वो आएगा आपको। फिर थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। क्वेश्चन के आंसर आपको इंग्लिश में लिखने हैं एनी 2, जो कि हमें 4 मार्क्स के रहेंगे। राइट शॉर्ट नोट फॉर द फॉलोइंग एनी 2। शॉर्ट नोट लिखनी है, वो भी ड्रामा में से ही आएगी। मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 2। इस प्रश्न में एक इंग्लिश में आपको सेंटेंस दिया गया होगा, उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको संस्कृत में करना है और उसके लिए इंग्लिश सेंटेंस के नीचे एक हिंट दी जाएगी। उस हिंट के अनुसार ही आपको जो है संस्कृत में उसका सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है, और ब्रैकेट में से ही मैच करके, ब्रैकेट में से देख के। फिर सेक्शन डी जो है वो व्याकरण सेक्शन है, इसमें 16 मार्क्स का है ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन। इसमें जो फर्स्ट है वो आपको समानार्थी शब्द का रहेगा, सेकंड विरुद्धार्थी शब्द नीचे ढूंढ के लिखना है। सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन रहेगा, तो हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन तो हमें मिलेंगे ही। फिर नीचे है वर्तमान कालस्य रूपम चित्वा लिखत, यानी वर्तमान काल का रूप नीचे में से कौन सा है आपको दिया जाएगा, वो ढूंढ के लिखना है। कि प्रथम पुरुष एक वचन वर्तमान काल का रूप ढूंढ के लिखिए, द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कोई भी। तो फिर इसके नीचे है सामान्य भविष्य काल का रूप चित्वा लिखत, तो भविष्य काल का रूप लिखना है। फिर इसके नीचे है आज्ञार्थ अन्य पुरुषस्य रूपम चित्वा लिखत एंड विद्यर्थ अन्य पुरुषस्य रूपम चित्वा लिखत। ये जो वर्तमान काल और सामान्य भविष्य काल है, इसमें आपको तीनों पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीनों के याद करने हैं, जबकि विद्यर्थ आज्ञार्थ उनमें केवल थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष ही पूछा जाएगा। इसके बाद है स्म प्रयोग कृत्वा शुद्धम वाक्यम चित्वा लिखत। स्म का प्रयोग करके वाक्य को, वो भी ब्रैकेट आएगा, लिखना है। फिर नाम रूपेभ्यः विभक्ति और वचन शब्द रूप है ये कोई भी, तो शब्द रूप आपको जो 2 क्वेश्चन इसके दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको केवल पुल्लिंग के ही पूछे जाएंगे और जो सेकंड है उसमें आपको स्त्रीलिंग के शब्द रूप पूछे जाएंगे। इसके बाद उपपद विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानम पूरयत। उपपद विभक्ति का प्रयोग करके खाली जगह आपको देनी है, रिक्त स्थान पूरयत, ब्लैंक्स आपको लिखनी है। फिर प्रकोष्ठात युक्तम संख्यापदम, यानी संख्यापद भी आपको ब्रैकेट में दिए गए होंगे, उनमें से ही आपको ब्लैंक्स लिखनी है।
फिर रेखांकित पदस्य कृदंत प्रकार विकल्पेभ्यः, हर एक में विकल्प है, हर एक में ब्रैकेट्स दिए ही गए हैं विकल्प। तो अंडरलाइन वर्ड जिसका किया होगा पूरे सेंटेंस में, वो अंडरलाइन वर्ड कौन से कृदंत का है, वो कृदंत का नाम आपको लिखना है। फिर संधि विच्छेदम, और इसके नीचे है संधि युक्तम पदम, यानी जॉइंट एंड डिसजॉइंट संधि को करना है, वो भी आपको ब्रैकेट में से ही लिखना है। उसके बाद है सामासिक पदयोः समास प्रकारौ दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। समास के जो 2 क्वेश्चन होंगे, तो ये कौन से प्रकार का समास है वो आपको लिखना होगा। ग्रामर में हर एक के एक एक क्वेश्चन आएंगे। समास है वो 2 मार्क्स का है और उसके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 समास आपको पूछे जाएंगे। बाकी ग्रामर में, व्याकरण में, संस्कृत में हर एक क्वेश्चन में एक एक ही होगा, खाली समास जो है वो 2 दिए जाएंगे। उसके बाद आता है सेक्शन ई, जो कि संयुक्त सेक्शन है। इसमें फर्स्ट है अरेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, 4 मार्क्स। आपको घटनाक्रम यानी प्रोज जो आपके चैप्टर्स में से ही लिया जाएगा, वो कहीं भी बाहर से नहीं आएगा। आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स को ही स्टोरी आपको रीअरेंज करनी है। हाँ, तो वो घटनाक्रम 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड राइट आंसर इन संस्कृत। अनसीन पैसेज, ये कॉम्प्रिहेंशन है आपको अनसीन, संस्कृत में पूछा जाता है कहीं बाहर से, जो कि आपके सिलेबस में, आपकी बुक में कहीं भी नहीं है। ऐसा कोई एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसके नीचे 4 संस्कृत के क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर भी आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के संस्कृत में लिखने हैं। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग विथ ऑथर एंड देयर बुक्स एनी 2। तो आपको मैच करना है, ऑथर होगा और उसके सामने उसकी बुक का नाम लिखा होगा, 2 मार्क्स। फिर करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द पैराग्राफ, ये एनी 2 3 मार्क्स। ये भी आपको आपके ही किसी चैप्टर का जो पैराग्राफ दिया होगा, उसमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स किए होंगे, उसको आपको करेक्ट करने हैं, शुद्ध करने हैं। और एक बात स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि इसमें लिखा है री राइट द पैराग्राफ। जब भी हमें बोर्ड में कोई इंस्ट्रक्शन पढ़नी हो, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर री राइट लिखा हुआ है तो पूरा पैराग्राफ फिर से लिखना है। ये नहीं कि खाली आंसर छोड़ के हम चले आए। तो पूरा पैराग्राफ हमको फिर से अंडरलाइन वर्ड को भी शुद्ध करना है और पैराग्राफ भी दूसरी बार लिखना है। और एनी 3, उसमें 4 वर्ड, आपको 4 शब्द अंडरलाइन किए गए होंगे, लेकिन आपको किसी 3 ही वर्ड को करेक्ट करके लिखना है, उसके 3 मार्क्स रहेंगे। फिर एंड में है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस एंड एक्सपांड द आइडिया, 3 मार्क्स, जो कि आपको आपके पोयम के जो पोयम है आपके सिलेबस में, उसी पोयम में से आपको कोई भी श्लोक दिया जाएगा, उसको आपका मीनिंग लिखना है आपको उसका, और उसको एक्सपांड करना है। तो इस तरह से हमारा संस्कृत का सिलेबस रहेगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय।